हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज है अहोई का दिन, जिस दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और शुरू किया है मैंने लगभग दोपहर से। तो जो सुबह की क्लीनिंग जैसी करवा चौथ वाले दिन की थी वो, प्लस उससे थोड़ी सी और ज़्यादा, क्योंकि कल शाम यानी अहोई से जस्ट एक दिन पहले पुताई का काम ख़त्म हो गया है। तो लॉबी, बेडरूम और पिंक रूम, इनकी मैंने आज डीप डस्टिंग कर दी है। दिवाली के हिसाब से बेडशीट चेंज होंगी और पिंक रूम में कुछ शॉपिंग के पैकेट्स रखे हुए हैं, उनको सॉर्ट करना पड़ेगा। वो तो एंड टाइम तक रहते ही हैं, लेकिन ये है कि एक होता है ना कि ये कमरे में अभी हाथ लगाना है या ये कमरा करना है। तो मैंने ये 3 हिस्से कर दिए हैं अच्छे से साफ़। एंड उसके बाद अभी 10:30 पौने 11 में निपटी थी सफाई करके। उसके बाद फिर पूजा, दोपहर में हम लोग कहानी सुन के फिर काली चाय पी सकते हैं, तो उसकी तैयारी मुझे करनी है। यहाँ पर मैंने मंदिर का सारा सामान निकाल लिया है जो मुझे लगाना है, और साथ में अहोई माता को स्नान करा के रख दिया है। जो तस्वीर वाली हैं उनको भी निकाल लिया है। तो ये सारा सामान मैंने निकाल के रख लिया था, फिर मैं तैयार होने के लिए गई थी। क्योंकि ऐसा है, देखो, जो सबसे ज़रूरी काम है ना, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, पहले वो निपटा के रख लो तो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। अगर रेडी होने में अगर 5-7 मिनट देर या पहले भी हो जाए तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं है कि वो सामान अभी जोड़ना है, कुछ और है। तो ये जो स्टैंड आप देख रहे हो मेटल का, जो मैं जोड़ रही हूँ, ये ऊपर वाले बेडरूम में पलंग के अंदर पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड जब ऑफिस गए ना, तो मैंने उनसे तभी निकलवा लिया था। एंड बाकी का सारा सामान ऐसा था कि मेरी ज़द में है, मैं खुद निकाल सकती थी, तो वो फिर मैं अपने हिसाब से निकाल के पहले ले आई। तो अब सब सामान यहाँ पे जुड़ा रखा है, एग्जैक्टली मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो अब क्विकली काम हो जाएगा। इसलिए ये सब जोड़ के सामान फिर मैं तैयार होने के लिए गई। तो ऐसे आप करोगे ना तो काम भी सारे हो जाएंगे, शौक के भी और ज़रूरी भी, और स्ट्रेस भी नहीं होता। सारे काम टाइम से और कामली निपटते हैं। अब ये जो स्टैंड आप देख रहे हो, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो पहचान गए होंगे। ये मैंने मीशो से मंगाया था, और इसमें ऊपर नीचे का जो हिस्सा है रेक्टेंगल, वो अलग मिलता है। साथ में 4 छड़ मिलती हैं, उनको आप असेंबल करके बड़ा सा बना लो। एंड जब आपके यूज़ में नहीं है तो इसको सबको पैक करके आप अपने बेड में या फिर कहीं भी जहाँ स्टोरेज है वहाँ पर लगा सकते हो। ऊपर वाले हिस्से में इसमें वो बने हुए हैं स्क्वायर से कटे हुए, तो इसमें आप हैंगिंग वाले जितने भी चीज़ें हैं वो बहुत ही ईजिली लग जाती हैं। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। अगर आप इसको किसी टेबल पे या ऊंचाई वाले पे रखो तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, काफ़ी बड़ा है, अच्छे से ये कर लेगा। तो फिर मैंने इसमें फूल वाली माला जो थी ये लगानी शुरू करी। तो जो बैकड्रॉप बनाते हैं ना मंदिर में, पीछे के साइड का जो भी होता है, वो ये बहुत अच्छे से मतलब सुंदर सा लग जाता है। और ये 2 बंचेस फ्लावर के लोकल मार्केट से ही लाई थी, पर्पजली उसीलिए इस तरीके के लाई थी कि जो फ्लावर डेकोरेशन वाले आते हैं, ऑफिशियल वाले भी, इस तरीके के फ्लावर ये ना थोड़े ड्यूरेबल से और बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट से लगते हैं, धोना भी इनको बहुत आसान है। तो ये वाले कोने पे मैंने लगा दी है, सारी माला लगा दी। फिर जो अहोई माता की जो तस्वीर थी उनको वस्त्र पहना के और हार वगैरह पहना के अच्छे से चुन्नी लगा दी वहाँ पर। मतलब भगवान जी जो रखने का काम था वो हो गया। अब जो चढ़ावा चढ़ेगा, जो पूजा में सामान रखना है, वो सामान मुझे जोड़ना है। तो यहाँ पर स्वास्तिक के 2 निशान बना के उस पे 2 कलश रखे जाते हैं। तो पहले मैं ज़मीन पे ही स्वास्तिक बनाती थी, जैसे मतलब मेरी सासू माँ करवाती थी वैसे। लेकिन फिर मुझे लगा कि वो आटा समेटना मुश्किल हो जाता है, तो अब मैं 2 प्लेट रख के पहले उस पे स्वास्तिक बना लेती हूँ। उसके ऊपर अब 2 कलश रखे जाएंगे, एक में रहता है जल जो शाम को चढ़ेगा, और दूसरे में रहते हैं सिंघाड़े। फिर इनके ऊपर छोटी कटोरियों में एक पे रहता है आटा सूखा और एक पे रहती है चीनी। ये विधि मैं अपने यहाँ की बता रही हूँ, हो सकता है थोड़ा थोड़ा सबके यहाँ अलग हो, तो जैसे आपके बड़े करवाएं वैसे कर लो। फिर मैंने घी के दीपक में कलावे वाली बाती वाला दीपक लगाया, ताकि क्योंकि अगर हम पूजा भी करेंगे तो भी बच्चों के आने तक कोशिश ये है कि दीपक जलता रहे। तो मैंने बाती वाला दीपक लगाया जिसमें वो जलता रहता है। फिर मैंने सब्ज़ी जो थी वो सुबह ही बना दी थी, जब नाश्ता बनाया था तभी ज़्यादा बना दी थी दोपहर तक के हिसाब से। तो सब्ज़ी बनी हुई है, रोटी सेकनी है, तो मैं दोपहर की रोटियों के लिए आटा गूँथ के रख दूँगी। और इतने मैंने आटा गूँथा, इतने मेरी देवरानी आ गई थी, सारी तैयारी हो ही चुकी थी। फिर हमने पूजा शुरू कर दी। इतने हमारी पूजा निपटेगी, कथा सुनेंगे हम, इतने बच्चे आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग बैठे हैं टाइम लेके। तो सबसे पहले हमने माता रानी को तिलक लगाया, दीपक जलाया, फूल चढ़ाए, और जो भी खाना वगैरह वो शाम को बनेगा। एंड पूजन करके फिर हम लोगों ने कथा सुननी शुरू करी। आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें, और समस्त परिवार को सुख दें, और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तुम्हें लिखल दिया, खैर जो कुछ तुमने मांग लिया वैसा भी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको ही देने की कृपा
बोलो गणेश जी महाराज की जय। चावल के दाने हाथ में लेके गणेश जी की कहानी होती है, और चावल या गेहूं के दाने में से कोई भी एक लेके अहोई माता की कहानी होती है। तो गणेश जी की कहानी के बाद फिर मैंने अहोई माता की कहानी पढ़ी, और उसके बाद जब कहानी हो जाएगी देन हम लोग करेंगे आरती। आरती के बाद हमारी पूजा दोपहर की ख़त्म। इसके बाद हम काली चाय पी लेते हैं। आज मंदिर की आभा जो थी वो देखते ही बन रही थी, बहुत ही कम समय में और बहुत ही सुंदर सजावट हुई थी। तो मेरा मन इतना अंदर से खुश था, क्योंकि पिछले 2-3 फेस्टिवल से मेरे मन माफिक चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, है ना। तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं चली गई थी फिर उसके बाद नेहा के यहाँ, वहाँ पे माथा टेका, काली चाय पी, और मेरे हस्बैंड आ चुके थे। जब तक मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने पूछा था कि खाना सेक के जाऊँ या मतलब आके, तो उन्होंने बोला कि तुम जाके अपना कर लो, चाय वाय पी लो, फिर मेरे लिए बना देना, या जो बच्चों के लिए भी बाद में बन जाएगी। तो फिर मैं वहाँ से चाय वगैरह पी के आ गई हूँ। अब मैं रोटियाँ सेक रही हूँ फटाफट, और इतने बच्चे आ गए थे जब मैं रोटी सेक रही थी। फिर वो आए तो मैंने पूछा कि खाना पहले खाओगे या पहले बैठ जाओ पूजा में। तो वो दोनों जो हैं जल्दी से पूजा में बैठ गई, क्योंकि टीका वगैरह इनके लगा के फिर मैंने कलावा इनके नाम का जो था वो निकाल के भगवान जी के पास रखा था। अब मैंने इनके टीका लगाया और फिर इनके कलावा बांध दूँगी। अच्छा, शाम को जो पूजा होती है मेन, उसमें बच्चे बैठते ही बैठते हैं, लेकिन अगर अवेलेबल हैं तो दिन में भी आप बच्चों को लेके ही बैठें। एंड रात में जब शाम को हो जाती है तो फिर अगर अब ये शाम को जिस टाइम पे पूजा होगी उस टाइम पे ये ट्यूशन गई भी होंगी, तो ये भी है एक। लेकिन दूसरी चीज़ यही है कि अगर हम पूजा कर रहे हैं या धागा निकाल रहे हैं, देन अगर बच्चे हैं पास तो कोई बात ही नहीं। अब आगे आगे बड़ी हो जाएंगी या फिर कहीं नौकरी पे या ससुराल में होंगी या जो कुछ भी है, तो पता नहीं लाइव मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे उस टाइम पे। इस तरीके से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसा वीडियो कॉल के ज़रिए अपने बच्चों को देख रहे हैं, दैन व्रत तोड़ रहे हैं। तो है वो चीज़, तो ये मतलब ये टाइम जो है ना वो बड़ा कीमती सा है। और आई कैन रिलेट कि हाँ, बहुत सारे लोग इससे डरते भी होंगे, या फिर थोड़ी सी एंजाइटी होती होगी ये सोच के कि जब बच्चे नहीं होंगे हमारे पास, चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। लेकिन इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी एक फ़ेज़ है, वो भी एक फ़ेज़ होता है। बात ये होती है कि जो है जिस टाइम पे है उसको एंजॉय कर लो, बजाय जो आने वाला है या जो नहीं है उसके लिए सोचने के। वरना जो अपने पास एग्जैक्टली है ना उसको भी हम एंजॉय कर नहीं पाते, होता ये है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कर रहे होते हैं। अब ये जो पार्सल मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, 5 टियर का वुडन का हैंगिंग शेल्फ है। देखो कितना सुंदर और इतना अफोर्डेबल सब कुछ मिल रहा है। सारे लिंक्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करते रहती हूँ, क्योंकि जो दिवाली सेल चल रही है ना, ऐसा नहीं है कहने की सेल है, पैसे कम नहीं हुए। सब कुछ सच में इतना सस्ता और बढ़िया मिल रहा है कि बेस्ट टाइम है शॉपिंग करने का। अब हर त्योहार की तरह इसमें भी जब बच्चों ने खाना खा लिया, देन मैंने नेहा को भी बोल दिया था कि उसका बेटा अभिनव है कि अभिनव खाना खा लेगा ना तो तुम आ जाना, साड़ी वाड़ी बदलना नहीं, तब करेंगे फ़ोटो सेशन। क्योंकि जब पूजा करी थी तो उस टाइम पे खाने का टाइम हो रहा था। अब सब लोग फ्री हैं, बच्चे भी खाना खा चुके हैं, और हमारा जो है किचन का काम अभी जो शाम का है वो लगभग 1-1.5 घंटे बाद शुरू होगा। तो ये जो टाइम होता है ये बेस्ट है। तो आप जब फ़ोटो सेशन वगैरह करना हो ना, तो ये बुरा नहीं है कि हाँ जी, कई लोग होते हैं ना, मतलब मजाक उड़ता है इस पर भी कि रील बनाने के या फ़ोटो खींचने के चक्कर में पड़े हुए हैं, त्योहार पे ध्यान नहीं है। तो वो ऐसा कहने का मौका किसी को क्यों ही दें। हम ऐसे टाइम पे करेंगे फ़ोटो सेशन जब हमारा या फैमिली का कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो। और इसके 2 फ़ायदे हैं। देखो, तसल्ली से ना फ़ोटो जब खींचो, आपका कोई सिर पे नाच ना रहा हो या फिर आप कोई ज़रूरी काम छोड़ के ना कर रहे हो, तो फ़ोटोज़ भी अच्छे आते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस टाइम कर रहे हो उसी टाइम फ़ोटो खींचनी ही खींचनी है, नहीं। आप रेडी रहो, उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि हाँ अभी मेरे पास आधा घंटा है, देन खींच लो अच्छी अच्छी कुछ फ़ोटोज़। ये होता है थोड़ा सा ना, मतलब इसको भी हमें माइंडफुली करना है, इसको भी एक ज़रूरी काम मान के चलना है, फ़ोटो सेशन को भी। तो बढ़िया फ़ोटो आपकी भी हो जाएंगी अरेंज, और आप टाइम और एनर्जी दोनों बचा पाओगे। अब खैर फ़ोटो की बात बंद करते हैं। मैंने आपसे इसमें शेयर करा कि इंस्टेंट गुलगुले, देखो मैंने ना गुलगुले का आटा भिगोया नहीं है, अभी तक आपको दिखाया नहीं था ना। अभी आपके सामने ही 4:15 बजे मैं किचन में लगी हूँ। जो फ़ोटो वगैरह खींची थी ना उस सब की रील मैंने बना के पोस्ट कर दी थी, आपने देखी भी हाथ के हाथ, शॉर्ट्स में भी देखा था। अब इसमें मैंने आटा जो है वो घोला, चीनी इसमें मैंने पीस के डाली, और फिर इसमें डाल दिया मैंने 1 पैकेट इनो। मतलब जितना आप इडली के हिसाब से डालते हो ना इनो, उतना डाल दो।
तो इससे क्या होता है एकदम से फ्लफ़ी हो जाता है। और जो हाथ से फेंटने की मेहनत थी आपकी आटे की, या थोड़ी देर पहले मेरी सास तो मतलब काफ़ी देर पहले भिगो के रखती थी, अभी तक मैं भी ऐसे ही बनाती थी पिछले साल तक, लेकिन फिर इसमें इनो डालती, ये देखो एकदम कितनी इसमें हवा भर गई है, बिल्कुल बढ़िया फूल गया आटा। और इसमें इनो जब आप डालो ना तो इधर कढ़ाई चढ़ा दो, इतना आपका तेल या रिफाइंड या जो भी आप जिसमें कर रहे हो गुलगुले, वो गर्म होगा, इतने आपका आटा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आप फटाफट से गुलगुले इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ सकते हो। देखो कितने फूल गए एकदम बढ़िया। तो बिल्कुल एफर्टलेस बनेंगे आपके जो गुलगुले हैं ना, और कम टाइम में। कई बार होता है ना हम भिगोना भूल गए या फिर फेंट फेंट के हाथ दुख गए, जब जाके वो आटा फ्लफ़ी हुआ। आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व। इतने लाइट वेट और तेल कम पिएंगे, सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया मतलब बनते हैं गुलगुले। ये बिल्कुल ट्राई करना आप कि जब भी गुलगुले बनाओ उसको फुलाने के लिए उसमें इनो डाल देना, एंड फिर देखो कमाल। अब ये गुलगुले सिकते हैं धीमी धीमी आंच पे, ताकि अंदर तक आटा सिक जाए। तो जितना वो सिक रहे हैं ना, हर एक घान के बाद मैं कुछ ना कुछ काम करती जा रही हूँ। तो शाम की सब्ज़ी में सीताफल बनेगा, कद्दू। तो इसमें ज़्यादा चॉपिंग कुछ होती नहीं है, मैं हाथ के हाथ इसको करती जा रही हूँ और एक हाथ से दोबारा दोबारा बीच में छोड़ के कड़छी चलाती जा रही हूँ। तो जितना मैंने आटा इसमें घोला था गुलगुले के लिए, 4 बार मुझे इसमें गुलगुले कढ़ाई में डालने पड़े। तो मेरा 4 बार में समझिए सारी जो सब्ज़ी छौंकने तक का काम था वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। अब मैंने देखो दूसरा घान उसमें डाला है और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है सब्ज़ी छौंकने के लिए। तो तेल में सूखी मिर्च और मेथी से मैं भेलिया बनाती हूँ ये कद्दू, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, एंड देन धुला हुआ कटा हुआ इसमें ये डाल दिया कद्दू। अब ये डालने के बाद सारे बेसिक मसाले डल जाएंगे। जब ये गल जाएगी सब्ज़ी, तब इसमें हमें डालनी है थोड़ी सी खटाई या नींबू आप डाल दो, और मीठे के लिए थोड़ा सा चीनी या गुड़। लेकिन खट्टा मीठा ही अच्छा लगता है, अगर आपके घर में नहीं खाते तो ट्राई करना, इस तरीके से बनाओगे बहुत बढ़िया बनेगा। और इतने सब्ज़ी बनी है, सारे गुलगुले जो थे 4 बार में पूरे बन गए। अब मुझे गूँथना है पूड़ियों के लिए आटा, और ये टाइम ऐसा है मेड आई हुई है, शुक्र है भगवान का कि आज छुट्टी नहीं करी है। अभी वो आई हुई है तो दिन के जब वो बर्तन धो रही थी तो मैं फटाफट उससे यही वाली कढ़ाई धुलवाती जा रही थी बीच बीच में, जितनी बार भी वो नीचे आ रही थी। अभी ऊपर की क्लीनिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो थी वो बन गई है। मैंने इसे हाथ के हाथ दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसके बाद मुझे बनाना है इसमें हलवा, और इतने मेरा हलवा बनेगा उतने टाइम में आटा जो पूड़ी का लगा के रखा है ना, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो पूड़ियाँ अच्छी बनेंगी। अब कढ़ाई धुलवा के फिर मैंने तुरंत इसको दोबारा गैस पे रख लिया। सूजी का हलवा बनता है क्योंकि दूध वाले आइटम नहीं बनते, तो यहाँ पर जितनी सूजी ली है उसका 4 गुना पानी मैंने डाल लिया। एंड उसके बाद इसमें डालेंगे देसी घी। अब देसी घी आपकी अपनी वो है, अगर मेजरमेंट के हिसाब से जाओ तो जितनी सूजी है उतना ही घी डलता है, खूब बढ़िया अगर आपको तर चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा घी कम रखना है तो उसी हिसाब से आप कम कर दें। लेकिन अगर 1 कटोरी सूजी है तो आधी कटोरी तो डलेगा ही डलेगा घी, तभी फ्लेवर आता है। थोड़ी सी इसमें इलायची डाल देंगे, और जब पानी बॉईल हो जाए तो फिर डाल दी हमने इसमें सूजी। ठीक है। अब इसमें ना क्यों मैं इसलिए इसके डिटेल में जा रही हूँ, क्योंकि जब कंजक होती हैं तो बड़ा वैरायटी का हलवा आता है। किसी का बिल्कुल मतलब अलग कंसिस्टेंसी होती है, किसी की बिल्कुल अलग। तो वो एक होता है ना कि जब आप खाएं तो वो एकदम मुंह में घुले, इस तरीके का हलवा जो रहता है वो इस तरीके से ही बनेगा। एंड चीनी आपको रखनी है जितनी आपने सूजी ली है उसकी 2 गुनी। तो 1 कटोरी सूजी का मैं बना रही थी, 2 कटोरी के करीब चीनी डलेगी। 1 कटोरी या पौना कटोरी के करीब आप घी डालो, एंड 3.5 या 4 गुना आप डालो पानी, तो वो बिल्कुल सही बैठता है। एंड ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के डालते हैं। मुझे पर्सनली गोला पसंद नहीं है नारियल, तो मैं डालती हूँ उसमें चिरौंजी, या फिर डालना है तो काजू बादाम। अब मैंने पूड़ियाँ सेकनी शुरू कर दी। ये टाइम ऐसा है, वो काफ़ी लेट हो गई थी जो मेड है, तो मुझे लग रहा था क्या छुट्टी ना कर ले, लेकिन आ गई। तो अब देर आने में मेरा ये फ़ायदा हो गया कि मेरे जितने भी बर्तन अब बन रहे थे ना, वो सब खाली होके हाथ के हाथ धुल गए। अब 6 बजने में 10 मिनट है। देखो गुलगुले, हलवा, पूजा के मैं अलग निकालती जा रही थी, पूड़ी भी और गुलगुले भी, और हलवा भी सारा ऐसे ही रखा है, इसमें से निकालूंगी। और पूड़ियाँ अपनी खाने के अलग और पूजा के अलग, ये भी करके रख दी। और 6 बजने में 10 मिनट पे मेरा काम निपट गया। मैं 4:15 बजे लगी थी। ठीक है, सारी चीज़ें बन गई बिना किसी प्री प्रिपरेशन के। तो अब थोड़ा सा ना दिन था अभी,
तारे देख के जैसे व्रत तोड़ना है। तो मेरे पास लगभग 10 मिनट थे, 6 बजे तक लगभग हो जाएगा। तो मैंने ये सूट जो था वो आज ही पहना था पहली बार, तो मैंने इसका शूट करा फॉर इंस्टाग्राम। एक इसमें जो भी 5 7 10 मिनट लगे, फिर वो मेरा इतने बाहर जाऊँगी, इतने हो जाएगा कि थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, तब मैं पूजा करूँगी। देखो अब बिल्कुल दिन छिपने सा लगा ना, तो अब मैं बैठ के पहले कथा दोबारा होएगी शाम को, वो सब कर लूँगी। तो जितना पूजा का सामान था वो फिर मैंने लिया। अच्छा आरोही, अब थोड़ा सा मुझे दुख भी हो रहा था कि आज त्योहार का दिन है, बच्चों के लिए ही व्रत रख रखा है, लेकिन आरोही स्कूल से आई थी ना, तभी थोड़ा डाउन डाउन सा फील हो रहा था उसको। एंड मतलब उसने इंसिस्ट करा कि उसको ट्यूशन नहीं जाना है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जो भी है। तो मुझे लगा कि जेन्युइन है, ऐसे ही बहाने तो कम ही मारते हैं खैर मेरे बच्चे। तो मुझे लगा कि उसको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, नहीं सही लग रहा, तो उसने आज ट्यूशन की छुट्टी करी है। बट आराध्या गई हुई है, तो मैं कहानी सुन लूँगी, लेकिन व्रत तभी खोलूँगी जब दोनों आ जाएंगी। जब तक वही अभी जो मैं कह रही थी कि जब तक हैं दोनों अवेलेबल, तो दोनों को सामने बैठा के तभी खोलूँगी। तो मैं पूजा करने लगी। अब मैंने शाम को दोबारा से वही, अब दीपक जलाएंगे और सारा जो खाना बनाया है उसका भोग भी लगेगा, जो ओई माता की माला है वहाँ पर फ़ोटो पर, और जल जो रखा हुआ है उसमें से थोड़ा सा जल चढ़ेगा। देन बचे हुए जल को फिर हमें ऊपर लेके जाना है, और जो तारे हैं तारों को देख के फिर हमें जल चढ़ाना है। तो आपका व्रत समझिए संपूर्ण हो गया, और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हो। ठीक है, व्रत की डिटेल मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन आए थे कि अहोई अष्टमी का कैसे करना है, हमारे यहाँ होता नहीं है। तो मेरा पहला जवाब तो ये होता है, जैसे आपके घर के बड़े करवाएं वैसे कर लो। लेकिन अगर आप अपने नए सिरे से शुरू कर रहे हो तो भी बहुत सारे भक्ति चैनल ऐसे हैं जो बहुत ही डिटेल में बताते हैं, और अगर मेरे वाला ही करना है तो मैंने इसीलिए थोड़ा सा शेयर कर दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। बाकी माला वगैरह सोनार के पास सब मिल जाती है, और कहानी की किताब हर जगह अवेलेबल है, तो उसमें दिवाली के सारे ही त्योहारों की एक ही किताब में कहानी मिल जाती है। ठीक है, तो जब आप करोगे तो अपने आसपास के लोगों से पूछोगे, जैसा होता होगा आपको समझ में आ जाएगा, और बस भगवान का नाम लेके अपना व्रत शुरू करो, पूरा करो। अगर कोई कमी रह भी जाती है तो मुझे ये लगता है कि भावना इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमारा भाव अच्छा है तो भगवान उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं और गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं। अब सारी पूजा हो गई है, मैं जल चढ़ा के आ गई हूँ। तो जो होई माता की माला बनी हुई है वो मैं अब पहन लूँगी। अभी इसको 3-4 दिन पहन के रखेंगे। सपोज़ कीजिए जैसे सोमवार के दिन अब ये अहोई पड़ी है, तो फ्राइडे तक समझो मतलब पहन लें। एंड फ्राइडे में इसको निकाल के देन स्नान करा के थोड़ा सा मीठे से इनका पूजन करके फिर इन्हें माथे से लगा के हम वापस रख देंगे। हर साल हम ऐसे ही राजी खुशी अहोई का व्रत मनाएं और पूरा करें, इस कामना के साथ। अब मैंने फ़ोन किया अपने हस्बैंड को कि कितनी देर और है आराध्या को आने में, ताकि मैं उसके आने के बाद ही फिर दोनों के हाथ से व्रत खुलवा लूँ। जहाँ इतनी देर भूखे रहे हैं, फिर वो लगता है ना करवा चौथ के बाद, तो फिर ऐसा लगता है कि उसमें तो इतनी रात तक रुकना ही था ना, और इसमें बीच में काली चाय भी मिल गई। तो आई वॉज़ वेटिंग, और उन्होंने बोला कि 5-7 मिनट और हैं, बस हम आ रहे हैं। और वो भी इसीलिए ओवर हुए क्योंकि मेरे व्रत खुलवाने के लिए जलेबी ले रहे थे ये लोग। अब मैं इनकी जो है फिर मैंने टीका वीका करा दोबारा शाम को, इनके बलाएँ ली, है ना। तो खुश हो रही थी कि मम्मी ऐसे त्यौहार डेली आने चाहिए। अब आप डांटो नहीं, हमें बस प्यार करते रहो पूरा दिन। अच्छा अब मैं हमेशा इनसे कहती हूँ, मैंने बीइंग अ पेरेंट हमारा काम है ऑर्केस्ट्रा की तरह बजने का। तुम सुन रहे हो बहुत बढ़िया, नहीं सुन रहे हो तो भाई हमारी किस्मत। बट कहा तो जाएगा ही, क्योंकि अब बड़े जब हो जाओगे तो मैं हमेशा इनसे कहती हूँ कि अपनी कोई भी तुम्हें लगेगी दिक्कत ना, तो तुम हमें ही कहोगे कि आपने हमें टोका नहीं, या किसी और को दिखाई देगी तुम में कुछ कमी तो वो यही बोलेगा कि माँ बाप ने सिखाया नहीं। तो एटलीस्ट हम अपनी तरफ से अपना पार्ट तो प्ले करें। रिज़ल्ट क्या आएगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ना ही हमारे लिए उचित है। अब बच्चों ने मेरा व्रत खुलवाया, पानी पिलवाया, जलेबी खिलवाई, और फिर मेरी फेवरेट चॉकलेट जो है वो डेयरी मिल्क तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे 5 स्टार पसंद है। 5 स्टार चॉकलेट आई है, चारों के लिए एक एक। व्रत खोलने के बाद फिर मैंने रेस्ट नहीं किया। अभी मैंने पहले शूट करा आओ बहन के लिए वीडियो, क्योंकि 6:30 बजे करीब ही सब काम निपट चुका है, खाना वगैरह बन चुका था मेरे पास 1-1.5 घंटा। और बच्चे इस टाइम टीवी में क्या देख रहे हैं, जो स्टार प्लस वाली महाभारत है, इसमें कान्हा जी वाला पार्ट उनको बहुत पसंद है दोनों को ही। तो आजकल चल रही है ये डिज़नी हॉटस्टार पे हम लोग देखते हैं। और अब फिर
महाभारत का एक एपिसोड एंड व्रत खुल गया है एंड शूट निपट गया, तो अब मैंने पहले कपड़े चेंज कर लूँगी ताकि उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह मांजूँगी। अब ये वाला सूट बहुत ही सुंदर गोल्ड कलर ही इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा, या ये कहो कि और मंगाए नहीं, और मंगा के देखते तो शायद वो भी अच्छे होते। इसके अंदर क्रेप की लाइनिंग लगी हुई है पूरे में, दोनों साइड पॉकेट हैं, फिटिंग बहुत अच्छी है, लिबास ब्रांड की तरफ से है। एंड इसका दुपट्टा जो है वो सुंदर सा चिनॉन सिल्क में दुपट्टा है। और ये वाला ईयरिंग, ये लोटस वाली ज्वेलरी, मिनिमल ज्वेलरी मैं आपके साथ शेयर करी थी, वही वाली है। 100 एंड समथिंग कुछ की है, मतलब 200 रुपये की भी नहीं है, 200 से भी नीचे है। एंड इसी के मैंने मैचिंग करते हुए ना कंगन मंगाए हैं, वो आए नहीं तो वरना वो भी आज ही पहनती मैं, और बहुत ही सुंदर आए हैं। लेकिन अब तो आ गए जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत सुंदर आए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इन्हें पहनूंगी ना तो मैचिंग के कंगन भी उसके साथ ही पहनूंगी, बहुत बढ़िया लुक आएगा। सूट ये वाला यार ज़रूर देख लेना, एकदम एक होता है ना चीज़ की देखने में ही लगती है कि महंगी है, ये वैसा है, लगेगा पहनते ही कि हाँ, जो भी देखेगा या आप जब पहनोगे ना आपको लगेगा कि कुछ महंगा सा कपड़ा कुछ पहना हुआ है। साड़ी की टक्कर का सूट है जो इसमें काम सा है हुआ हुआ है ना, वीविंग का, बहुत ही बढ़िया। अब जो किचन में मैंने एक राउंड लगाया क्योंकि मेरे बाद इन लोगों ने खाना खाया था। अब ये अगर देख के मैं कुछ ढकना वकना था तो वो ढका। देन मैं फिर जाके पहले मैंने अपना बिग बॉस देखा। अब वो 1 डेढ़ घंटे का एपिसोड होता है। अब रेस्ट भी मिल गया, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा लेट गई क्योंकि सुबह से लगे लगे सफाई भी सुबह करी थी, तो ब्लॉग भले दोपहर से शुरू हुआ लेकिन मेरा काम जो है वो वही सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुआ था। एंड ये टाइम आ गया है अभी 10:30, है ना, तो रेस्ट भी हो गया मेरा अब। और दूसरी लिए मैं इसलिए भी बैठी हुई थी बिग बॉस देखने के लिए, आराम करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था जो बर्तन हैं वो बस खाए पिए जो अब हमारे हैं वही हैं, है ना। तो काम कम होता है आगे, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे सुबह तक के बर्तन या दोपहर तक के होते तो ऑब्वियसली पहले मैं इन्हें ही निपटाती, उसके बाद वहाँ जाके रेस्ट करती। क्योंकि रेस्ट करने का देखो ऐसे ही है, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो रेस्ट करने के बाद एनर्जी वापस आएगी या आप बिल्कुल ही मतलब नहीं उठ पाओगे, ये नहीं पता चलता। तो इसीलिए अगर कोई काम ऐसा है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर कोई भी काम ऐसा है जो नहीं हुआ तो आपको या आपकी फैमिली को बाद में परेशानी हो सकती है, उसकी वजह से दिक्कत हो या कलेश हो या आप फ्रस्ट्रेटेड हो, मूड ख़राब हो, ऐसी चीज़ें पहले निपटाओ एंड देन उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी वाली चीज़ें। अगर सिंपल सा ये रूल हर जगह फॉलो करोगे ना तो आप कभी भी परेशान नहीं रहोगे कामों को लेकर कि क्या पहले क्या बाद में, या इतना, एक सबसे बड़ी टैगलाइन आती है ना कि इतना करने के बाद भी सुनना पड़ता है, वो वही चीज़ होती है कि जो प्रायोरिटी वाले काम है ना, क्या पता हम वो छोड़ जा रहे हैं या उनमें कोताही हो रही है, या जिस टाइम पे वो होने थे उस टाइम पे वो ना हो के हम कुछ और कर रहे हैं। तो बस ये देख लो कि सबसे ज़्यादा आफत किस चीज़ की है, पहले उसे निपटा लो, देन कामली जो हो सकते हैं काम उनको उसके बाद करो, तो आप भी शांत रहोगे और आपकी फैमिली भी मज़े में रहेगी। अब सारे बर्तन धो के फिर मैंने स्लैब वगैरह क्लीन कर दी है अच्छे से, और इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।